आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्थागत साख की समस्याएं। हमारे देश में संस्थागत साख उपलब्ध करवाने से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। संस्थागत साख व्यापारिक बैंक, विकास बैंक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। ये संस्थाएं कृषि एवं उद्योग क्षेत्र को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में साख प्रदान करती है। देश में बहु एजेंसी साख व्यवस्था के विकास का मूल कारण कृषि व उद्योग जगत को साहूकारों के शोषण से बचाना था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात तीव्र गति से संस्थागत साख का विकास हुआ। 1951 से देश में संस्थागत साख को प्रोत्साहन दिया गया। 1951 में देश में प्रदत्त कुल साख में संस्थागत साख का हिस्सा केवल 7% था, जो वर्तमान में बढ़कर 78% के लगभग हो गया है तथा तीव्र गति से गैर संस्थागत साख की मात्रा घटती जा रही है और संस्थागत साख की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में संस्थागत साख का अंश तेजी से बढ़ रहा है। एक और जहां संस्थागत साख की मात्रा तीव्र गति से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर विगत वर्षों में संस्थागत साख के फलस्वरूप कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हुई है तथा संस्थागत साख व्यवस्था में सुधार के लिए आवाज़ उठने लगी है। इस प्रकार संस्थागत साख व्यवस्था भी कई समस्याओं से ग्रसित है। उन समस्याओं का निदान अति आवश्यक है। भारतीय संस्थागत साख की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, हम उनका अध्ययन करेंगे। संस्थागत औद्योगिक वित्त की समस्याएं। औद्योगिक वित्त की आवश्यकता भिन्नता लिए हुए होती है, जहां एक उद्योग को अपनी कार्यशील पूंजी की पूर्ति के लिए अल्पकालीन साख की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर आयातित संयंत्र प्रदान करने वाली संस्थाएं भी अपने क्रियाकलाप साख आवश्यकता के अनुरूप ही निर्धारित करती है। औद्योगिक वित्त की आपूर्ति में कई कठिनाइयाँ होती है, जैसे लोगों की बचत है, विनियोग की आदतें, प्रबंध की समस्या, करों से संबंधित भार की समस्या। अब हम औद्योगिक वित्त की समस्याओं का अध्ययन विस्तार से करेंगे। पहला, बचत की कम आदत। देश में गरीबी व अशिक्षा के कारण बचत की आदत का अभाव है। गरीबी के कारण उपभोग व्यय अधिक है तथा बचत करने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग अपनी कुल आय का अधिकांश न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति में ही खर्च कर देते हैं, जिसके कारण निजी बचत प्रवृत्ति देश में पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप उद्योग व्यापार हेतु वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के समक्ष जमाएं कम प्राप्त होने के कारण पूंजी की कमी रहती है, अतः औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक वित्त प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरा, नगद राशि रखने की अधिक प्रवृत्ति। देश में बैंकिंग आदत का अभाव है।
और जनता में नगद राशि रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं को इच्छित जमाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। छोटी छोटी बचतों के संग्रहित न होने के कारण औद्योगिक जगत को वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के सामने धन का अभाव रहता है। अगला, स्टॉक एक्सचेंज की अपर्याप्त सुविधाएं। देश के आर्थिक विकास में स्टॉक एक्सचेंज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से धन का प्रवाह होता है, किंतु देश में कुछ बड़े नगरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर स्टॉक एक्सचेंज सुविधाओं का अभाव है। फलस्वरूप सामान्य विनियोगकर्ता को आवश्यक सूचनाओं के अभाव में सही निर्णय नहीं ले पाने के कारण कठिनाइयाँ होती है। कुछ गिने चुने एजेंट नियोजित तरीके से घोटाले कर औद्योगिक वित्त के स्रोतों पर गलत प्रभाव डालते हैं। उचित सुविधाओं के अभाव तथा सुदृढ़ स्टॉक एक्सचेंज नहीं होने के कारण औद्योगिक संस्थाओं की अंश पूंजी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा वित्तीय संस्थाएं भी भली भांति उद्योगों को वित्त प्रदान नहीं कर पाती है। कर भार की समस्या। औद्योगिक संस्थाएं अपने सामने बढ़ते कर भार की समस्याओं से ग्रसित है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध पूंजी का बहुत बड़ा भाग कर चुकाने में खर्च हो जाता है, जिसके कारण इन्हें अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थाओं की ऋण शर्तों तथा ऋण प्रक्रिया के कारण इन्हें अधिक कार्यशील पूंजी हेतु अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। फलस्वरूप औद्योगिक इकाइयाँ बीमार अवस्था में पहुंच जाती है। बीमार औद्योगिक इकाई वित्तीय संस्था को भी हानि की स्थिति में पहुंचा देती है। इस प्रकार की समस्या संस्थागत साख को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रबंधकीय समस्या। प्रबंधकीय कुशलता की समस्या संस्थागत साख की महत्वपूर्ण समस्या है। व्यापारिक बैंक, विकास बैंक आदि बड़े स्तर की वित्तीय संस्थाएं कुप्रबंधन का शिकार है। निजी क्षेत्र की संस्थाएं नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं भी अकुशल प्रबंध के परिणाम स्वरूप घाटे की स्थिति में है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं तो ऐसे माना जाता है कि बंद होने के लिए स्थापित हो रही है। इस प्रकार औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं घोर प्रबंधकीय समस्याओं से ग्रस्त है। वित्तीय संस्थाओं में अकुशल प्रबंधन की समस्या संस्थागत साख की प्रमुख समस्या है और वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का अभाव संस्थागत साख के समस्याग्रस्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण इन संस्थाओं में आपस में समन्वय का अभाव है। ये वित्तीय संस्थाएं एक दूसरे से वित्तीय व्यवहारों के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत कम स्तर पर करती है। परिणाम स्वरूप एक दिवालिया औद्योगिक इकाई भी पहली वित्तीय संस्था का ऋण बकाया होने पर भी किसी अन्य वित्तीय संस्था से धन उधार लेने में सफल हो जाती है तथा संस्थागत वित्त व्यवस्था को हानि पहुंचती है। वित्तीय संस्थाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा तथा आपसी सहयोग भावना के स्तर में कमी के कारण संस्थागत साख व्यवस्था समस्याग्रस्त होती जा रही है। इस प्रकार औद्योगिक वित्त की समस्याएं काफ़ी गंभीर है। इन समस्याओं के कारण औद्योगिक साख के आवंटन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप औद्योगिक संस्थाएं वित्त के अभाव की समस्या से
ग्रसित हो रही है।